हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश वी हैव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी कितने साल के थे? मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का यानी 13 साल का था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोड इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड द रियल बुक। रियल मीन्स हो गया वास्तविक। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? 17 मई 2117 और इस दिन टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। हैड मार्गी एवर सीन एज बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इस तरह की बुक पहले देखी थी? नो, नहीं। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने इस तरह की बुक पहले नहीं देखी थी। What things about the book did she find strange? Strange मीन्स होता है अजीब। इस बुक में क्या चीज़ थी जो उनको अजीब लगी? क्या लगी थी उनको? हमने चैप्टर में जब मीनिंग पढ़ी थी तब देखा था। द बुक हैड येल्लो। बुक क्या थी? येल्लो थे उसके पेज। एंड रिंकल्ड पेजेज, उसके पेज रिंकल्ड थे। द वर्ड ऑफ द बुक, जो बुक के शब्द थे वो क्या थे? वर स्टिल, वो स्थिर थे, एक जगह पे रुके हुए थे। दे डिड नॉट मूव एज द मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो उस तरह से, जिस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन पे वर्ड मूव करते हैं उस तरह से वो मूव नहीं कर रहे थे। सी फाउंड दिस थिंग स्ट्रेंज, और उसने इसी चीज़ को अजीब देखा या अजीब पाया। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक। टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हो? यहाँ पर टेली होगा, TELE। टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जो टेली बुक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दिखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। एंड द टास्क ऑफ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक। और जो शब्द होते हैं टेली बुक में वो किसकी तरह होते हैं? उसी तरह होते हैं जिस तरह हमारी बुक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई क्लासमेट था? मार्गी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल था उसके बेडरूम के बगल में था। सी हैड नो क्लासमेट्स, और उसकी कोई क्लासमेट नहीं थी। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। टॉमी और मार्गी किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्नड यूजुअल स्कूल सब्जेक्ट। मार्गी और टॉमी जैसे नॉर्मली स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ते थे। सब्जेक्ट कौन से थे? मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि, ये सारे सब्जेक्ट थे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू स्टोरी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। कि किसने बोला था? हु सेज दीज वर्ड्स। ये शब्द किसने बोले थे कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगी? हाँ, मार्गी सेज दीज वर्ड्स। ये बुक बोले, ये शब्द बोले थे मार्गी ने। व्हाट डज इट रिफर टू। जो यहाँ पर इट आ रखा है और यहाँ पर भी देखो इट आया है। इट किसके लिए आया है? इट रिफर्स टू द रियल बुक विच टॉमी फाउंड। ये इट किसके लिए आया है? इस रियल बुक के लिए आया है, वास्तविक बुक के लिए आया है जो टॉमी को मिली थी। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। और इसकी तुलना जो स्पीकर है उसने किससे की थी? जो रियल बुक थी उसकी तुलना किससे की थी? स्पीकर कंपेयर से इट विद अ टेली बुक्स। और उसकी तुलना किससे की थी उसने? एक टेली बुक। और टेली बुक क्या होता है? जो कंप्यूटर में होती है उन बुकों को टेली बुक बोलते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर। निश्चित रूप से उनके पास टीचर होते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो नियमित, रेगुलर मीन्स होता है नियमित, टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, ये आदमी होते थे। हु डज दे रेफर टू। यहाँ पर जो दे आया वो किसके लिए आया है? और ये इधर देखो, इधर किसके लिए आया है? श्योर दे हैड अ टीचर। निश्चित रूप से उनके पास टीचर होते थे। किनके पास होते थे? टीचर किनके पास होते हैं? बच्चों के पास। और कौन से बच्चों के पास होते हैं? पुराने समय के। आंसर हो जाएगा दे रिफर टू द चिल्ड्रन। यहाँ पर दे किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए। और कौन से बच्चे? पुराने समय के बच्चों के लिए। व्हाट डज रेगुलर मीन्स ईयर। और यहाँ पर रेगुलर मीन्स क्या होता है? नियमित। यहाँ पर जो नियमित है वो उसका मीनिंग क्या है? हियर यहाँ पर रेगुलर रेफर टू द अ मैकेनिकल टीचर। और किसके बारे में बताता है? रेगुलर मीन्स होता है जो मैकेनिकल टीचर था उनका। यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है
इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, यानी जो पुराने समय में जो टीचर होते थे वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, लेकिन आज के टीचर कौन है, रेगुलर टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर है। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, कॉन्ट्रास्टेड का मीनिंग होता है कंपेयर करना, तुलना करना। अ मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कॉन्ट्रास्टेड विथ, जो मैकेनिकल टीचर था और जो ह्यूमन टीचर था उनकी आपस में उनकी तुलना की गई है। जो ये यहाँ पर जो हमें क्या दिखा रखा है, जो लाइन दिखा रखी है, इसमें किसकी तुलना कर रखी है, इसमें ह्यूमन टीचर और मैकेनिकल टीचर की तुलना कर रखी है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।